मैं सतपाल जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षापुर के ऊपर। आज हम इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक फिर से लेके आए हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा था। उसके बाद हमने नेशनल इनकम पढ़ा था। फिर हमने बैंकिंग सिस्टम पढ़ा था और मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी पढ़ा था। और आज वाला हमारा टॉपिक होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। अगर कोई भी दो देश हैं, ठीक है, जैसे ये हमारा इंडिया है और ये हमारा चाइना लगा, इन दोनों देशों के बीच जो भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, क्या होंगी? इन दोनों देशों के बीच में क्या होंगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, आर्थिक क्रियाएं होंगी। ठीक है, दो देशों के बीच में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है, और उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रिकॉर्ड और ये हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं ये कैसे होती हैं? इनफ्लो मतलब आना, कोई भी चीज आ रही है, एंड आउटफ्लो, कोई भी चीज हमारी जा रही है। ठीक है, दो देशों के बीच में जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड? इनफ्लो और आउटफ्लो का रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट। आगे हम बात करेंगे इसमें कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो आइटम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है अपना डेबिट आइटम, एक हमारा होता है क्रेडिट आइटम, एक होता है डेबिट। एक होता है क्रेडिट, एक होता है डेबिट। जो क्रेडिट आइटम है इसके अंदर क्या होगा अपना? इसके अंदर इनफ्लो लेंगे, क्योंकि चीज जो आ रही है वो हमारी क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। इनफ्लो लेंगे इसके अंदर। और जो अपने फॉरेन जो एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज, इन सभी का रिकॉर्ड कहां देखेंगे अपन? क्रेडिट आइटम के इनफ्लो में। ठीक है, अब जो डेबिट आइटम होता है इसके अंदर क्या होगा? अपना आउटफ्लो। जो भी अपना आउटफ्लो हो रहा है, जो भी चीज जा रही है, वो किस में देखेंगे? वो देखेंगे डेबिट आइटम में। और जो क्रेडिट आइटम होता है उसमें देखेंगे अपन इनफ्लो, जो चीज हमारे आ रही हैं। और जो फॉरेन एक्सचेंज जो भी अपने देश में आ रही हैं उनका रिकॉर्ड कहां देखेंगे अपन? क्रेडिट आइटम के अंदर। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो अकाउंट है इनके बारे में देखेंगे कौन कौन से इसके अकाउंट है। इसके दो अकाउंट हैं। एक अपना है कौन सा? करंट अकाउंट। एक होता है अपना कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो अपना करंट अकाउंट होता है और जो कैपिटल अकाउंट होता है इसको हिंदी में बोलेंगे अपन चालू खाता। चालू खाता, इसको बोलेंगे पूंजी खाता। इसके अंदर भी वही देखेंगे, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर आउटफ्लो एंड करंट अकाउंट के अंदर इनफ्लो। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट है। और जो अपना करंट अकाउंट है ये अपने देश की जो एसेट है, जो लायबिलिटीज हैं, जो हमारे देश की जो भी क्या है संपत्ति है, कोई भी लायबिलिटीज है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कौन सा खाता? करंट अकाउंट। नुकसान नहीं पहुंचाता। और जो कैपिटल अकाउंट है, आउटफ्लो है,
ये अपने तो देश की जो एसेट है, जो भी लायबिलिटीज है, उनको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर देखें इनफ्लो एंड आउटफ्लो किसमें आएगा? कैपिटल अकाउंट में। जो करंट अकाउंट है ये अपने देश की जो एसेट है, लायबिलिटीज है, उनको नुकसान पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता? नहीं पहुंचाता। और जो करंट कैपिटल अकाउंट है ये क्या करेगा? एसेट और लायबिलिटीज को नुकसान पहुंचाएगा। आगे हम बात करेंगे अब किसकी? करंट अकाउंट की। पहले देखेंगे करंट अकाउंट, फिर देखेंगे अब कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है। पहले यहां पे हम बात करेंगे इसकी करंट अकाउंट की। देखो करंट अकाउंट के अंदर क्या करेंगे? वही दो चीज करेंगे, क्रेडिट एंड डेबिट। क्रेडिट एंड डेबिट ये दो अपने आइटम थे। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या देखा था? इनफ्लो। इसके अंदर हमने क्या देखा था? आउटफ्लो। ठीक है, अब जो भी चीज हम क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं क्रेडिट? पहले हम करेंगे गुड्स। देखो पहले क्या करेंगे? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहां पे? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या करेंगे? इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद देखो और क्या करना है इसके अंदर? मैंने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पढ़ लिया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये हमने मान लो किया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से हम किया 100 रुपए। ठीक है, मैं चीज देखो क्या आप यहाँ पे कितने किया? 100 रुपए किया। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स हमने किया 150 रुपए। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमने की 200 रुपए एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की हमने 250 रुपए। ठीक है, सबसे पहली बात हमने क्या देखी कि जो अपना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है वो कितने किया? 100 रुपए एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स हमने क्या किया? 150 रुपए। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमने 200 रुपए की एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमने क्या की? 250 रुपए की। अब देखो जो अपना इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो रिसीव्ड होता है ना, रिसीव्ड। वो हमें मान लो कितने पैसे हुआ? 100 रुपए हुआ। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिसीव्ड, यहाँ पे क्या हुआ? डेबिट हुआ। कितने हुआ? 150। तो हमने तीन चीज पढ़ी किसके अंदर? करंट अकाउंट के अंदर। क्या? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब देखो जो वन साइड इनकम होती है, वन साइड इनकम जो एक तरफा इनकम होती है, वन साइड इनकम हम देखें जैसे दो देश हैं, दो देशों के बीच में यहाँ पे मान लो हमारा इंडिया है, यहाँ पे हमारा चाइना है, यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे हमारा दोस्त है। और हमारा दोस्त जो भी हमें गिफ्ट भेजेगा, जो भी हमें पैसे भेजेगा किसके लिए? गिफ्ट के तौर में, तो उसको हम कहाँ पे रखेंगे? वन साइड इनकम में रखेंगे। क्या रखेंगे? वन साइड इनकम के अंदर रखेंगे। कौन सी? वन साइड इनकम रिसीव्ड, वन साइड इनकम रिसीव्ड। यहां पे क्या करेंगे? वन साइड इनकम, वन साइड इनकम ट्रांसफर, वन साइड इनकम ट्रांसफर। ठीक है, यहां पे इसको हम कभी ऐड नहीं करेंगे करंट अकाउंट के अंदर, और यहां पे वन साइड इनकम को भी ऐड नहीं करेंगे। मेन चीज क्या देखी हमने इसके अंदर? मेन चीज देखी हमने दो, क्या? सिर्फ ये
एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब देखो क्या करना है हमें, देखो अब जो गुड्स होती हैं ये क्या होती है, वस्तुएं होती है, ट्रेड होती हैं, इनको हम छू सकते हैं। क्या, जो भी हमने ये जो हमने एक्सपोर्ट किया, जो भी इंपोर्ट किया गुड्स, इसको हम छू सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। तो देखो पहले हम देखेंगे, यहां पे देख लो, ये क्या हमारा, इसको हम बोलेंगे BOT, कि हमने बैलेंस किया किसका, ट्रेड का, बैलेंस ऑफ ट्रेड। फॉर्मूला क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, देखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका होता है, BOT का। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये फॉर्मूला किसका होता है, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड का, क्योंकि इसको हम छू सकते हैं। अब देखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हमारा 150 रुपए था, माइनस 100 रुपए था हमारा, यहाँ पे 200 कर लो, चलो 200 कर लिया। ये कितना हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हमारा कितना 200 रुपए था, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स हमारा कितना था 150 रुपए। अब देखो यहाँ पे कितने पैसे बचे, 50 रुपए बचे। इन 50 रुपए को आप क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। ठीक है, क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल बोलेंगे इसको। जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स में से जो बैलेंस बचता है उसको क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल बोलते हैं। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला किसका, BOT का, बैलेंस ऑफ ट्रेड का। उसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया अपना। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये फॉर्मूला दोस्तों किसका होता है हमारा, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फॉर्मूला किसका है हमारा, BOI, बैलेंस ऑफ इनविजिबल। इनविजिबल क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, क्योंकि जो सर्विसेज होती हैं, जो देखो हमने ट्रेड मतलब ट्रेड का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, ट्रेड का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, उसको हमने अपने हाथों से भी किया है, उसको हम देख भी सकते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। पर जो सर्विसेज होती हैं, इनको ना ही हम देख सकते। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी जो पढ़ाई वो आपको दिख नहीं रही, सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रही है आपको, मैं दिख रहा हूँ, मेरी आवाज़ सुन रही है, पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पढ़ाई दिख नहीं रही आपको, वो सिर्फ आप समझ रहे हो। तो सर्विसेज जो भी होती हैं वो इनविजिबल होती हैं। तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अभी कितनी थी हमारी, 200 रुपये ये थी, 250 रुपये ये थी, दोनों में से माइनस करेंगे 50 रुपये बच जाएंगे। 50 रुपये क्या हो जाएंगे, अनफेवरेबल हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अनफेवरेबल हो जाएंगे। तो ये था अपना क्या, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब देखो क्या, जो 50 रुपये बचते हैं ये क्या बोलते हैं, इसको हम बैलेंस ऑफ अनफेवरेबल, बैलेंस ऑफ अनफेवरेबल बोलेंगे, जो बचता है दोनों के बीच का हिस्सा हो रहा है। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट होती है रिसीव्ड, वो क्या करते हैं, जो भी अपने देश के कोई भी लोग बाहर जाके कुछ भी काम करते हैं, वहाँ से अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं और पैसा आ रहा है अपने देश के अंदर, तो डायरेक्ट इनकम, जैसे हमने जैसे यहाँ से बैठे बैठे हमने कोई चीज़ खरीद ली दूसरे देश के अंदर, कोई भी स्कूल खरीद लिया, तो वो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड होती है। ठीक है, मतलब एकदम से पैसा आ रहा है, एकदम से पैसा जा रहा है, वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड या इन्वेस्टमेंट डेबिट। वन साइड इनकम रिसीव्ड मतलब वन साइड, जैसे मेरा दोस्त कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कनाडा में रहता है, वहाँ से मेरे से कोई गिफ्ट भेजता है, मेरे लिए कुछ पैसे भेजता है खर्चे के लिए, तो उसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे, वन साइड इनकम में इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये सिस्टम था इसका। अब देखो
टोटल जो करंट अकाउंट था अपना, उसके अंदर जो इनफ्लो हुआ है, इनफ्लो जो भी अपना हुआ, जो भी पैसा आया है, ठीक है, टोटल करंट अकाउंट आउटफ्लो, जो भी पैसा अपना गया है, क्या गया है, जो भी अपना पैसा गया है। तो देखो मान लो इनफ्लो अपना हुआ 1000 रुपये, आउटफ्लो अपना क्या हुआ 1200 रुपये। जो 200 रुपये बचते हैं इसको आप क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल है, इसको आप बोलेंगे। पर ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल इसकी जो इनकम है उसको क्या बोलेंगे, 2200 रुपये बन जाएगी। इसको बोलेंगे आप BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन करंट अकाउंट, इन करंट अकाउंट, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट इन करंट अकाउंट, ठीक है। अनफेवरेबल क्या है, हमारे 200 रुपये क्या है, अनफेवरेबल हैं। और टोटल जो अपनी इनकम है वो क्या है अभी, क्या है, BOP अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट इन करंट अकाउंट। इसकी बात हमने कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। क्या बात करेंगे, कैपिटल अकाउंट की। जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्या होता है, इसमें देखेंगे अपन। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूंजी खाता। इसमें भी क्या होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। इसमें क्रेडिट एंड डेबिट होता है, क्रेडिट इन इनफ्लो, डेबिट इन आउटफ्लो। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, देखो हमने जो पढ़ा था, इसके अंदर जो हमारा है क्या है, क्रेडिट इनफ्लो है, इसके अंदर क्या है, पर इसके अंदर क्या करेंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। वहां पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट ऐड करो इसके अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर, कि यहाँ पे अपन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने 200 रुपये कर दिया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड है 200 रुपये कर दिया, एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेबिट, क्या किया, डायरेक्ट डेबिट किया हमने 250 रुपये, ठीक है। दूसरी इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, देखो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड किया, और दूसरी में क्या बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो पोर्टफोलियो होती है, मतलब जो फॉर्मेट विभाग होते हैं, जो भी अपने विभाग होते हैं, उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कंपेयर करेंगे। देखो इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को हम बोलते हैं, कोई भी कमेटी लगा लो, कोई भी संस्थान लगा लो, विभाग लगा लो, इसको रिसीव करते हैं 200 रुपये लगा लो, पोर्टफोलियो विभाग MP लगा लो, सेम बस सेम 250 रुपये करते हैं, ठीक है। जो इनके अंदर जो यहाँ पे ये ऐड नहीं होंगे, जो भी अपना आउटफ्लो एंड इनफ्लो देखेंगे इसके अंदर अपन सीधा, जैसे टोटल इनफ्लो कितना हमारा 400 रुपये हुआ, टोटल आउटफ्लो हमारा 500 रुपये हुआ। जो 100 रुपये हमारे बचते हैं, ये क्या है, जो 100 रुपये इन दोनों के बचते हैं, इसको बोलते हैं अपन अनफेवरेबल, क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल, ठीक है। क्या पढ़ा, इसमें वो क्या करेंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड पोर्टफोलियो कोई विभाग है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट करेगा एंड रिसीव्ड करेगा, ठीक है। यहाँ पे डेबिट करेगा। अब देखो यहाँ पे टोटल इनफ्लो कितना हुआ 400 रुपये, टोटल आउटफ्लो कितना हुआ 500 रुपये, एंड 100 रुपये बच के अपने 100 रुपये अनफेवरेबल बोलेंगे आप इसको। अब देखो टोटल कैपिटल अकाउंट इनफ्लो एंड टोटल अकाउंट आउटफ्लो कितना हुआ हमारा, टोटल कैपिटल अकाउंट 400 रुपये, अपना आउटफ्लो इनफ्लो एंड आउटफ्लो 100 रुपये अनफेवरेबल। याद रखना ये बात। देखो यहाँ पे क्या बात करेंगे, टोटल जो BOP अकाउंट है, टोटल जो अपना BOP अकाउंट था, टोटल BOP अकाउंट। अब टोटल बात करें पूरे अकाउंट के बाद, इसके अंदर अपना कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है। मान लो इनफ्लो टोटल पूरे अकाउंट का, इसमें करंट अकाउंट भी आ गया अपना, इसमें
कैपिटल अकाउंट भी आएगा, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। देखो दोस्तों, हमने पहले क्या पढ़ा था, मान लो इनफ्लो अपना हो गया 1600 रुपये, आउटफ्लो क्या होगा हमने 1800, मतलब 200 रुपये जो बचे, इसको तो हम बोलेंगे अनफेवरेबली बोलेंगे। पर जो 200 रुपये है, देखो हमारे हाथ 1600 रुपये आए हैं एंड 1800 रुपये अपने लग गए, तो जो 200 रुपये जो बचे हैं, इनको पूरा कौन करेगा, इनको पूरा कौन करेगा, ये बात हम देखेंगे कि हमारा इनफ्लो तो उतना हो गया। अब देखो जो इनको क्या करेगा, ये 200 रुपये की पूर्ति करेगा कौन करेगा, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो हमारा जो बचा है 200 रुपये जो बचा है अनफेवरेबल, इसकी पूर्ति कौन करेगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेगा। जो 200 रुपये जो अनफेवरेबल हैं उनकी पूर्ति करेगा, 200 रुपये जो अनफेवरेबल हैं उनकी पूर्ति कौन करेगा, आरबीआई करेगा। जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो में जो अपने को नुकसान हुआ है उसको करेगा। ये आरबीआई जो होता है वो बीओपी का अकाउंट हमेशा, बीओपी जो अकाउंट होता है इसका लेवल 0 रखता है, ना ही नुकसान होने देता ना ही फायदा हो सकता है, पर नुकसान की जो जिम्मेवारी लेगा वो कौन लेगा, आरबीआई ही लेगा अपने बीओपी अकाउंट की बैलेंस ऑफ पेमेंट की। और जो ये इसकी पूर्ति करेगा, ये कैसे करेगा, जिसके पास कुछ न कुछ तो जैसे फॉरेन मनी भी होगी, कुछ गोल्ड वगैरह होंगे, उनको बेच के ये इनकी बीओपी बैलेंस को लेवल में लेके आता है कौन, आरबीआई। ठीक है, अब जो ये पैसे देता है, जो ये 200 रुपये की पूर्ति करेगा, वो किस चीज से करेगा, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, ऑफिशियल रिजर्व, लिखो ऑफिशियल रिजर्व। ठीक है, ट्रांजैक्शन इन बीओपी अकाउंटिंग, बीओपी अकाउंट। ठीक है, आइटम क्या करेगा, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस इन बीओपी अकाउंट, इसको बोलेंगे अपन, जो इसकी पूर्ति करेगा कौन, ये करेगा आरबीआई, इसकी टोटल बीओपी अकाउंट की। एंड जो भी पैसे लगते हैं, जैसे हमारा इनफ्लो हुआ एंड आउटफ्लो हुआ, इसके अंदर जो भी नुकसान होता है फायदा होता है, उसको मैनेजमेंट करेगा सिर्फ आरबीआई करेगा, उसके बैलेंस को हमेशा वो लेवल रखेगा कौन, आरबीआई। अगर नुकसान होएगा तो उसकी पूर्ति वो अपने पास जो पोस्ट में रखा हुआ सिस्टम जैसे गोल्ड वगैरह है, इनकी पूर्ति करके वो उनको पूरा कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपना क्या था ये अपना बीओपी अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। ठीक है, तो हमने पढ़ा ये बीओपी अकाउंट, बिल्कुल बेसिक था, कोई ज़्यादा हार्ड था नहीं, और क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से जरूर आते हैं, कई बार हमने देखे एग्जाम के अंदर सीधा ही पूछेगा कि बीओपी अकाउंट क्या होता है, बीओपी के कितने आइटम्स होते हैं, कितने अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एंड बीओटी का फॉर्मूला क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का, एंड बीओपी बैलेंस ऑफ इनविजिबल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और जो भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल बोलते हैं। तो ये था अपना बीओपी अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। तो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी हमारी ये। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसको हम पढ़ेंगे ना, जितना पढ़ेंगे उतना ही हमें समझ में आएगा। अगर आप रट्टा लगा के कुछ करोगे तो रट्टा एग्जामिनर जो भी होता है, अब देखो कोई भी बुक उठा लो, उसमें से क्वेश्चन सेम के सेम उठ के आते हैं, पर इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस कभी सेम नहीं आते। अब बीओपी अकाउंट से जो क्वेश्चंस जो आ रखे हैं पहले, उससे चेंजिंग क्वेश्चन आएंगे, सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं, पर जिस तरह से हम समझ के इसको करेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन इसके लिए हार्ड नहीं है। मेन चीज़ क्या है, इसके ऊपर फोकस करके पढ़ना। जैसे मैथ को फोकस करके हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चंस जो भी होते हैं सोल्व करते हैं, वैसे ही सोल्व इसको ही करना है इकोनॉमिक्स को, कि क्या होता है इकोनॉमिक्स, कैसे पढ़ते हैं। और आपको मैंने एक बात बताया था कि जो पूरा इकोनॉमिक्स है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड है। तो डिमांड और सप्लाई को आपको अच्छे से पढ़ना है कि डिमांड एंड सप्लाई क्यों ज़रूरी है, जैसे मार्केट में क्यों ज़रूरी है डिमांड और सप्लाई। अगर मार्केट में डिमांड होगी तो ही सप्लाई होगी, सप्लाई होगी तो ही हमारा कंपटीशन होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास। अब नेक्स्ट क्लास कल लेके आएंगे बहुत अच्छी। ठीक है, अच्छी से अच्छा डाटा लेके आएंगे जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो हमारी क्लास को लाइक करें, और जो हमारा चैनल है शिक्षापुर, इसको सब्सक्राइब कर लें।
और हमारे जो बेल आइकन को ऑन कर लें। तो जब अपनी जो नेक्स्ट क्लास आएगी, जो भी नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।